हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ सुनीता। आज के इस वीडियो में मैं अपनी जर्नी शेयर करने वाली हूँ कि मैंने कैसे मुझे ट्रस्ट हुआ नेटवर्क मार्केटिंग पर, किस तरीके से मैंने टीम चूज़ की, मैंने कौन सी टीम चूज़ की, क्यों चूज़ की, और जिस टीम के साथ में मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो सारी जर्नी मैं आज शेयर करने वाली हूँ। तो आज वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको सारी चीज़ें समझ में आए और आप एक सही डिसीजन ले पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। उस टाइम से मैं देख रही थी, वो भी मैंने जब बच्चों की क्लासेस चलती रहती थी उसी में छुप-छुप के मैं देखती रहती थी। मैंने स्नेहा मैम के भी यूट्यूब पर वीडियोज़ वगैरह देखे, तो कहीं न कहीं मैंने बहुत सारी टीम के जो सेशंस वगैरह हैं काफ़ी अटेंड किया। अब सब में अलग-अलग बताया जाता है, हर एक टीम अलग तरीके से एक्सप्लेन करती है। तो कहीं न कहीं उसको ट्रस्ट करने में और ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गया, समझ में नहीं आ रहा था कि अब किस तरीके से मैं इस पे ट्रस्ट करूँ, मुझे करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए? कहीं मेरे साथ भी तो ऐसा फ्रॉड नहीं हो जाएगा, अगर हो जाएगा तो फिर मैं क्या जवाब दूँगी? तो मुझे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न था, नहीं समझ में आ रहा था। फिर मैं काफ़ी टाइम तक देखती रही, स्नेहा मैम के वीडियोज़ वगैरह देखती रही, उनके अचीवमेंट्स भी देखती रही। तो फिर धीरे-धीरे जाके मुझे ट्रस्ट हुआ थोड़ा बहुत, तो फिर मैंने स्नेहा मैम से बात की एंड बात करने के बाद में मैंने कहा जॉइन करने की। अब जॉइन करने के लिए तो यहाँ पर पहला हमारा जो लेवल है, प्रेफर्ड कस्टमर लेवल। अब मुझे उस लेवल के बारे में तो पता था, लेकिन मेरे पास में मनी प्रॉब्लम थी, मेरे पास में बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि मेरे हाथ में चार्ज नहीं था, तो मनी मेरे पास बिल्कुल नहीं रहती थी। अब मुझे समझ में नहीं आया कि अब मैं मनी का अरेंजमेंट कहाँ से करूँ? तो फिर मैंने काफ़ी देर तो मैं सोचती रही, मैंने कहा करूँ, ना करूँ, पैसा भी नहीं है, क्या करूँ? करूँ या ना करूँ? फिर मैंने डिसीज़न लिया, मैंने कहा चलो ट्राई करके देखते हैं एक बार हम, अगर कर पाऊँगी तो मैं आगे बढ़ूँगी, अदरवाइज़ कोई इश्यू नहीं है। फिर मैंने अपने फैमिली में बात की, मैंने पीहर में ही बात की थी, यहाँ पे किसी से बात नहीं की, यहाँ पे किसी को बताया भी नहीं मैंने कि मैं फॉरएवर को जॉइन कर रही हूँ या नेटवर्क मार्केटिंग को जॉइन कर रही हूँ, मैंने किसी को नहीं बताया, अभी तक भी नहीं बताया मैंने किसी को। सो वहाँ पर फिर मैंने उनको बोला, तो उन्होंने भी बोला मुझे, क्योंकि वो लोग भी जॉइन कर चुके थे, तो वो लोग बोले कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। आप तो एक बार मुझ पे ट्रस्ट करके तो आप एक बार मेरी हेल्प कर सकते हो। तो फिर वहाँ पे उन्होंने मेरी बिना मन से ही की थी, ऐसा नहीं है कि उन्होंने खुश होके मेरी हेल्प कर दी थी, ऐसा नहीं है। उन्होंने बोला चलो ठीक है, तुझे लगता है कि तू कर पाएगी, ट्राई करना देखना चाहती है, तो चलो ठीक है, हम दे देते हैं। फिर उन्होंने दिया, फिर मेरे पास में प्रोडक्ट्स आए, तब भी मुझे डर लग रहा था प्रोडक्ट्स अगर किसी के सामने आ गए तो क्या होगा। फिर मैंने उनको प्रोडक्ट्स को जैसे तैसे आए, मैंने उनको छुपा लिया और फिर उन प्रोडक्ट्स को मैंने धीरे धीरे यूज करना स्टार्ट किया, क्योंकि मैं देखना चाहती थी, क्योंकि अगर प्रोडक्ट पे मुझे ही नहीं ट्रस्ट होगा तो फिर मैं और किसी को कैसे बोलूंगी। और सिचुएशन ऐसी थी कि मैं ना तो घर से बाहर जाती थी, ना मैं किसी से बात करती थी, ना मेरे कोई फ्रेंड वगैरह थे, ना ही रिलेटिव से मैं ज्यादा बात करती थी। मेरी बात सिर्फ और सिर्फ मेरे पीहर वालों से होती और किसी से बात नहीं होती थी। मैं किसी से बात नहीं करती थी, बिल्कुल बोलते हैं बिल्कुल शाई पर्सन थी। मुझे मिलने रहना अच्छा लगता था, मुझे मैं अकेले ही रहती थी। घर में भी ऐसा होता है कि सास है, दीदी है, लेकिन फिर भी मैं उनसे भी ज्यादा बात नहीं करती हूँ, अकेले ही रहती हूँ ज्यादातर। तो यही थी कि अब मेरे पास में ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं अपने प्रोडक्ट्स वगैरह हैं वो किसी को रिटेल कर दूं। तो फिर मैंने स्नेहा मैम से बात की, मैंने कहा मैम प्रोडक्ट्स तो आ गए हैं, अब मुझे क्या करना है। फिर स्नेहा मैम ने मुझे बताया कि आप अपने गूगल पे अकाउंट आप ओपन करो, और वहाँ पे मुझे ट्रेनिंग का एक्सेस भी मिला। फिर जैसे जैसे मुझे सारी चीजें मिली, फिर मुझे जो कजाबी का वहाँ पे मिला, तो फिर कजाबी की जो ट्रेनिंग्स है, तो जब नया नया हमें कुछ भी कजाबी का हो या फिर नई नई कोई बुक हमारे पास में आती है, तो हमारा ये रहता है कि चलो उसे देखते हैं। तो मैं भी यही कर रही थी कि कभी इस वीडियो को देख रही हूँ, कभी उस वीडियो को देख रही हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं और ज्यादा कंफ्यूज हो रही थी। फिर मैं स्नेहा मैम को कॉल कर रही थी कि मैम मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है इस ट्रेनिंग में क्या है क्या नहीं है। तो फिर मैम ने बोला कि आप कैसे देख रहे हो वीडियोस। मैंने कहा मैं कभी कौन सा वीडियो देख लेती हूँ, कभी कौन सा वीडियो देख लेती हूँ, और मैं काम करते हुए ये वीडियोस देखती रहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि अगर आप इस तरीके से देखोगे तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज ही रहोगे, क्योंकि आपको एक प्रॉपर चीजें स्टेप बाय स्टेप नहीं सीख रहे हो, दूसरा आप काम करते हुए सीख रहे हो। तो वो चीजें जो आपके माइंड में जानी चाहिए वो जा ही नहीं पा रही, क्योंकि आपका जो माइंड है वो दो जगह डाइवर्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको चीजें नहीं समझ में आएगी। फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे अब इस ट्रेनिंग को प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप लेनी है, जिससे कि मुझे सारी चीजें समझ में आए। फिर मैं जल्दी सुबह 4 बजे उठ के फिर उस ट्रेनिंग को अटेंड कर लेती थी, क्योंकि उस टाइम पे बिल्कुल शांत माहौल रहता था, तो उस टाइम पे कोई डिस्टर्ब नहीं करता मुझे।
तो मैं उसी टाइम पे उसको अटेंड करती थी और उससे उसके नोट्स भी बना लेती थी, जिससे कि मुझे सारी चीजें अच्छे से समझ में आए। फिर मैंने उनके सारे नोट्स बनाए, एक स्टेप बाय स्टेप मैंने सारी चीजें वहां से सीखी। और उसके साथ साथ में जो 11 AM का सेशन होता था, वो भी मैं काम करते हुए ही अटेंड करती थी, क्योंकि उस टाइम पे मेरा काम खत्म नहीं होता था। तो मैं काम करते हुए अटेंड करती थी। और कई बार होता था कि मुझे सेशन लेते हुए नींद आ जाती थी। तो मैं ये बात स्नेहा मैम से भी बोलती थी। मैंने कहा इतनी लेट सेशन होता है मेरी, तो अब नींद आ जाती है मुझे तो इसको सेशन को अटेंड करते करते। तो फिर मैम ने बोला कि जब आप सीरियस होगे और आप सेशन को अगर सीरियस होकर लेना स्टार्ट करोगे तो सीखने के मोटिव से, तो आपको नींद अपने आप उड़ जाएगी आपकी। फिर मैंने थोड़ा सा बैठ करके सेशन लेना स्टार्ट किया और थोड़े से पॉइंट नोट डाउन करना स्टार्ट किया, वहां से कुछ पॉइंट्स उठाना स्टार्ट किया। जब धीरे धीरे मैंने इन चीजों को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया, तो मेरा जो ये था नींद आने की प्रॉब्लम वो भी सॉल्व हुई मुझे। और मुझे जो कजाबी से ट्रेनिंग मिल रही थी वहां से भी मुझे काफी हेल्प मिली, क्योंकि वहां पे इतनी ट्रेनिंग दी गई है और इतनी अच्छे से दी गई है कि अगर हम उसे सही तरीके से यूज करें तो हम बहुत ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं फॉर एवर बिजनेस को। और अच्छी बात यह है कि जब से मैंने इसमें ज्वाइन किया है तब से मेरी इनकम हर मंथ आ रही है। तो मुझे भी काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि हर मंथ इनकम आना ये भी एक मोटिवेशन का ही वर्क करती है। तो जब मैंने स्टार्ट किया 5,000 से, तो वहां पर मेरा क्या था कि जो प्रोडक्ट्स रिटेलिंग के थ्रू ही मैं अपनी 2CC डन करूंगी। तो मेरे पास में क्या था कि मैंने गूगल माई बिजनेस भी बना लिया और अपना यूट्यूब का भी बनाया। लेकिन अब यूट्यूब का बना तो लिया, लेकिन मुझे जब फिर मैंने ज्वाइन किया तो उसी टाइम में स्नेहा मैम ने बोला था कि आप वीडियो के थ्रू अपना इंट्रोडक्शन दो। मैंने फर्स्ट टाइम वीडियो बनाया था, मुझे काफी डर भी लग रहा था। बट ऐसा नहीं है कि मैंने फटाफट से बना लिया था। मुझे 3 से 4 बार गलत हुआ, फिर मैंने समझ में भी नहीं आया था, मैंने कहा बोलना क्या है उस वीडियो के अंदर वो तो बताओ आप मुझे। फिर स्नेहा मैम ने मुझे गाइड किया कि आपको इस तरीके से बोलना है, अपने बारे में बोलना है कि आपने फॉरएवर क्यों ज्वाइन किया है, TLF को क्यों ज्वाइन किया है। फिर मुझे थोड़ा सा 1-2 बार प्रैक्टिस की, उसके बाद में मैंने वीडियो बना के ग्रुप में शेयर किया। तो स्नेहा मैम ने फिर शेयर किया। और वहां से जब ग्रुप में मुझे वहां पर मुझे वो लोगों को बोला गया कि आपने अच्छा वीडियो बनाया है, इस तरीके से बनाया है, तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि यस मैं थोड़ा वीडियो बना तो सकती हूँ। अदरवाइज मुझे लगता था कि मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगी। और सबसे ज्यादा मुझे अपने ऊपर ये लगता था कि मेरी जो ड्रेस है उसके कारण पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कि किस तरीके की ड्रेस पहनती हैं, उसके बाद भी ये वीडियोस वगैरह बना रही हैं। तो मुझे थोड़ा सा मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो लो हो जाता है मेरे ड्रेसअप के कारण। लेकिन जब स्नेहा मैम से मैंने इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि आप एक इस ड्रेस में होने के बाद भी अगर आप वीडियोस बना रहे हो, अपने आप को एक ब्रांड बना रहे हो, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, हर किसी के बस की बात नहीं होती है। तो वहां से मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिला, फिर मैंने वहां पे वीडियोस वगैरह बनाना स्टार्ट किया। अब मैंने वीडियो बना के जैसे कजाबी के अंदर बताया गया अब वैसे ही मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया। तो कजाबी के अंदर तरुण सर ने बताया था कि प्रोडक्ट से रिलेटेड कैसे वीडियो बनाना है, और अगर आपके पास में वहां पर कोई कस्टमर आता है तो उसे वो कैसे प्रोडक्ट्स ले सकता है। तो मैंने वैसे ही वीडियो बनाकर वहां पे डाला, और मैंने वीडियो बनाकर डालने के बाद में मेरे पास में कस्टमर आया यूट्यूब से, और उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा था। उन्होंने डायरेक्टली वहां पे मेरा जो वीडियो डाला हुआ था उसी वीडियो पे जाकर के उन्होंने खुद से अपनी ID बनाई और खुद से वहां से प्रोडक्ट्स भी ले लिए उन्होंने। और प्रोडक्ट्स लेने के बाद में उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मैंने ये प्रोडक्ट्स मंगाया है। तो मैंने कहा आप आपको कहाँ से मिला ये सब चीजें, आपने कैसे बना लिया। तो उन्होंने कहा आपने जो यूट्यूब पे वीडियो डाल रखा है मैंने उसी से किया। तो मुझे खुद को यकीन नहीं हुआ कि यूट्यूब से कोई पर्सन इस तरीके से आकर के प्रोडक्ट्स भी ले लेता है। और 9,000 के प्रोडक्ट्स, वो भी मैंने कहा 1,000 के प्रोडक्ट सेल करने के लिए हमें इतना पापड़ बेलना पड़ता है, और यहाँ पे 9,000 के प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली सेल हो गए। तो मैं वहां पर और ज्यादा मोटिवेट हुई, मैंने कहा यस वीडियोस वगैरह जो बना रहे हैं वो काम करते हैं। और कहीं ना कहीं जब ज्वाइन करते हैं हम, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग हो चाहे वो कोई सी टीम हो, तो हम ज्वाइन करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ट्रस्ट इश्यू होता है कि जिस चीज को हम ज्वाइन कर रहे हैं क्या वो बता रहे हैं उस तरीके से काम होता भी है या नहीं होता है। तो मुझे भी कहीं ना कहीं डाउट था, ऐसा नहीं है कि मुझे पहली बार में ट्रस्ट हो गया था। मुझे डाउट था, इसी वजह से मैंने 5,000 से ही स्टार्ट किया था, अदरवाइज मैं 2CC से भी स्टार्ट कर सकती थी, क्योंकि रिस्क तो एक बार हम सबको लेना है। अगर यहाँ पे लेवल अप करने हैं तो रिस्क तो लेना ही है। जब मैंने बाद में लिया तो मैं पहले भी ले सकती थी।
लेकिन वही है कि मुझे भी कहीं ना कहीं ट्रस्ट इशू था। तो वहां पर जब भी मुझे रिजल्ट आना स्टार्ट हुआ और मेरी इस तरीके से वीडियोस वगैरह गई, तो फिर मुझे ये था कि अब मैं क्या करूं मैम, मुझे नहीं समझ में आ रहा। अब मेरे पास में क्या था कि यहाँ से जो गूगल में बिजनेस मैंने बनाया था, वहां से भी मेरे पास में कस्टमर्स आ रहे थे। बट वो लोग बोल रहे थे कि आप हमें अपना ऑफिस या अपनी शॉप बताइए, हम वहां से आकर के लेके जाएंगे। अब मेरे पास में अब 5,000 में कितने ही प्रोडक्ट्स आते हैं हमारे, 2 या 4 प्रोडक्ट्स, इससे ज्यादा आते नहीं। तो मैं, जो काफी सारे कस्टमर्स थे वो लूज हो रहे थे मेरे, क्योंकि मैं उनको प्रोडक्ट नहीं दे पा रही थी। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं 2CC डन करती हूँ, ताकि मेरे पास में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। तो मैं इजीली यहाँ पर प्रोडक्ट्स को रिटेल कर पाऊंगी, जो भी कस्टमर्स मेरे पास में आ रहे हैं मैं उन्हें दे पाऊंगी। जब मेरे पास होगा ही नहीं तो मैं दूंगी क्या यहाँ पर। तो वहां से फिर मैंने 2CC के लिए अरेंजमेंट करना स्टार्ट किया। अब 2CC के लिए अरेंजमेंट करना भी काफी मुश्किल था, ऐसा नहीं है कि आसान होता है, क्योंकि जब 5,000 ही नहीं थे मेरे पास में तो 2CC के लिए कहाँ से आते हैं। तो फिर मैंने अपने जो पीयर वाले थे उनसे बात की, तो उन्होंने कहा अभी तो लिए ही थे। फिर मैंने उनको ट्रस्ट दिलाया, मैंने कहा जो प्रोडक्ट्स मैंने लिए थे वो मैंने सेल कर दिए, तो आप वो थोड़े बहुत पैसे तो मेरे पास में है, थोड़े बहुत आप हेल्प कर दीजिए, तो मेरी वहाँ पे 2CC डन हो जाएगी, और जैसे मेरे प्रोडक्ट रिटेल हो जाएंगे मैं आपको दे दूंगी। तो वहां पर फिर उन्होंने, उनको भी ट्रस्ट हुआ, क्योंकि जब मैंने प्रोडक्ट रिटेल कर दिए तो थोड़ा बहुत ट्रस्ट हो जाता है, और अगर हमारी फैमिली हो वो, तो ट्रस्ट कर लेते हैं। तो वहां पर फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है हम दे देते हैं। फिर उन्होंने कहीं से अरेंजमेंट करके उन्होंने मुझे दिया। मैं और किसी से मांग नहीं सकती थी, मेरी सिचुएशन यही थी कि किसी से हेल्प नहीं मांग सकती थी, सिर्फ अपने पेरेंट्स के अलावा। तो मैंने उन्हीं से मांगी थी, और वहां पे फिर लेके फिर स्नेहा मैम ने बोला कि आपके पास में जिस प्रोडक्ट्स के ऑर्डर ज्यादा आ रहे हैं, आप वो वाले प्रोडक्ट्स मंगा लो और उसी से आप अपनी 2CC डन कर लो। फिर मैंने कहा नहीं मैम, उसमें ज्यादा पैसा लग रहा है और इतना पैसा मैं अरेंज नहीं कर पाऊंगी फिलहाल। तो फिर मैंने स्टार्टर किट से ही अपनी 2CC डन की। 2CC डन करने के बाद में जैसे ही शाम को 4 या 5 बजे के आसपास में मेरे पास प्रोडक्ट्स आए थे। और प्रोडक्ट्स आने के बाद में 6 बजे के आसपास मेरे पास में कॉल आया कि मैम आपके पास में ये वाले प्रोडक्ट्स है। मैंने कहा हाँ मेरे पास प्रोडक्ट्स है। फिर वो पर्सन आ गए और बहुत सारे प्रोडक्ट्स, सारे प्रोडक्ट्स उन्होंने देखे, देखने के बाद में उन्होंने मेरे पास से 2 से 3 हजार के प्रोडक्ट्स को लेकर के गए। तो मुझे और ज्यादा खुशी हुई, मैंने कहा प्रोडक्ट्स है इसी वजह से वो मेरे रिटेल हो पाए, अदरवाइज तो मैं रिटेल नहीं कर पाती। और कहीं ना कहीं रिटेल करने के लिए हमारे पास में कुछ होना जरूरी है। अगर हमारे पास में 1 या 2 प्रोडक्ट्स होंगे या 2 4 प्रोडक्ट्स होंगे, तो कहीं ना कहीं जो कस्टमर आते हैं उनको ट्रस्ट नहीं हो पाता है। क्योंकि अगर हमारे पास में अलग अलग कैटेगरी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं तो लोगों को ट्रस्ट होता है कि यस इनके पास में प्रोडक्ट्स हैं, ये सेल करते हैं, रिटेल करते हैं, तो वो हमसे प्रोडक्ट्स लेके जाते हैं। और मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स रिटेल किए वो सभी मैंने MRP पर ही दिए। मैंने किसी को डिस्काउंट नहीं दिया था उस टाइम में, क्योंकि मेरे पास में भी डिस्काउंट नहीं था, क्योंकि मैंने 2CC डन की थी तो मैंने 5% से ही की थी। तो मैंने वही किया। फिर वहां से मेरे प्रोडक्ट्स भी धीरे धीरे रिटेल होने लगे। और जब मैंने 2CC डन कर ली तो मेरे पास में एक कॉन्फिडेंस और अच्छा आया, क्योंकि जो भी कस्टमर मेरे पास में आ रहे थे वो मुझसे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में पूछ रहे थे। तो वहां पर मुझे प्रोडक्ट्स की नॉलेज भी मिली वहां से, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मेरे पास कस्टमर आ रहे हैं तो मुझे उन्हें प्रोडक्ट्स के बारे में बताना पड़ेगा, क्योंकि जब तक अगर मैं ही प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को नहीं बता पाऊंगी, अगर उनके सवालों के जवाब नहीं दे पाऊंगी, तो कहीं ना कहीं जो भी कस्टमर आ रहे हैं वो चले जाएंगे, क्योंकि उनको एक प्रॉपर आंसर नहीं मिलेगा। तो फिर मैंने प्रोडक्ट्स की नॉलेज लेना स्टार्ट किया, और उन प्रोडक्ट्स की नॉलेज के साथ साथ में मैंने आप प्रोडक्ट को यूज करना भी स्टार्ट किया। क्योंकि कहीं ना कहीं हम नॉलेज तो ले लेते हैं, लेकिन नॉलेज लेने के बाद भी हम एक प्रॉपर आंसर नहीं कर पाते हैं जब तक कि हम उसे खुद यूज नहीं करते हैं। फिर मैंने खुद से यूज करना उन्हें स्टार्ट किया, अपने बच्चों को यूज कराया मैंने। तो हमें भी काफी अच्छा लगा, क्योंकि मेरे सिचुएशन ये थी कि जो दवाइयां हैं वो एनी टाइम चलती रहती थी। मुझे भी थोड़ी सांस की प्रॉब्लम थी, मेरी एनी टाइम जुकाम लगी हुई रहती थी, मैं ज्यादा ठीक नहीं रहती थी, और एनर्जी भी मेरी काफी डाउन रहती थी। तो मैंने भी प्रोडक्ट्स यूज किए और मेरे बच्चों की भी यही सिचुएशन थी। तो होता ही नहीं है कि काफी घरों में ऐसा होता है कि मेडिकल स्टोर की जैसे दवाइयाँ एनी टाइम लगी रहती है। तो मेरी भी सिचुएशन यही थी कि यहाँ पर एनी टाइम दवाइयों का ढेर लगा ही रहता था, दवाइयाँ एनी टाइम मुझे लेनी ही पड़ती थी। तो जब मैंने प्रोडक्ट्स को यूज करना स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे मेरी जो दवाइयाँ लेने की जो थी कि मुझे डेली एक दवाई लेनी ही पड़ेगी अगर मुझे जुकाम
कि प्रॉब्लम जुकाम की ऐसी थी कि अगर एक झाड़ू भी लगा लेती थी तो उससे भी मुझे एलर्जी हो जाती थी। लेकिन जब मैंने प्रोडक्ट्स को यूज करना स्टार्ट किया तो आज ये टाइम ऐसा है कि मुझे एलर्जी वगैरह नहीं है एंड मैं हेल्दी भी रहने लगी हूँ, तो मुझे काफी अच्छा लगा। मैंने कहा प्रोडक्ट्स का अगर जब तक हम यूज नहीं करते हैं तब तक हमें वो खुद को कॉन्फिडेंस नहीं आता है, जो कॉन्फिडेंस हमें बताने में लोगों को बताने के लिए चाहिए होता है। जब मैंने प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट किया मेरे अंदर जब कॉन्फिडेंस आया तो मेरे वीडियोस भी और ज्यादा अच्छे बनने लगे, क्योंकि वीडियोस में एक हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, एक हम जो रीड करके शेयर करते हैं तो उनमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और जब मैंने प्रोडक्ट्स को यूज करके फिर अपने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, फिर अपनी चीजें वहां पे शेयर करना स्टार्ट की, तो पहले की वीडियोस में और जब मैंने यूज किया प्रोडक्ट्स उसके बाद की वीडियोस में काफी ज्यादा डिफरेंट आए। और उसके साथ साथ में आप जो पंजाबी की ट्रेनिंग्स वगैरह हैं वो भी मुझे काफी हेल्प करती थी, क्योंकि वहां पर क्या है कि हमें बताया जा रहा था कि किस तरीके से हमें थंबनेल बनाना है। आप देखोगे कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसमें क्या है कि स्टार्टिंग में जो मैंने थंबनेल वगैरह बनाए हैं वो ज्यादा अच्छे नहीं थे। बट मैं ज्यादा ऐसा नहीं है कि हर एक चीज को मैंने बोला है कि मैम देखिए आप ये मैंने डाला है, ये वीडियो बनाया है देखिए, नहीं। मैं वीडियो बनाती थी, क्योंकि वीडियो बनाने से पहले मैं वीडियोस देखती थी, शुभम सर के देखती थी, मैं स्नेहा मैम के देखती थी, अलका मैम के देखती थी। तो मैं सबके वीडियोस देखती थी, उसके बाद में अपना वीडियो बनाती थी। मैं देखती थी कि वो किस तरीके से बोल रहे हैं, कौन से पॉइंट वो बोल रहे हैं, और उसी के हिसाब से मैं बोलती थी फिर। तो वहां पर ऐसा नहीं है कि मैंने उनका बस टू कॉपी कर लिया या फिर मैंने शॉर्टकट कर लिया कि चलो उन्हीं के वीडियोस डाल देते हैं। जैसे पंजाबी के अंदर हमें दिए गए हैं वीडियोस सर के, शुभम सर के, तो मैंने वो एक दो वीडियो या 3 से 4 वीडियो डाले होंगे, बाकी मैंने खुद के ही वीडियो बना बना के डाले थे। मैंने शुभम सर के दिए हुए वीडियोस भी अभी तक पूरे नहीं डाले हैं। और मेरा मानना भी यही था कि अगर मैं उन वीडियोस को डालने लग जाती हूँ तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को ही कमजोर बना रही हूँ। क्योंकि अगर मैं खुद की वीडियोस बना रही हूँ, खुद से डाल रही हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पा रही हूँ लोगों को। और लोगों को ट्रस्ट भी ज्यादा होता है जब हम खुद के वीडियोस बनाते हैं। तो मैंने वहां से सीखा, साथ ही साथ में जब 10 PM की जो ट्रेनिंग है वहां से मैंने बहुत सारी चीजें सीखी। और इनको सारी कुछ चीजों को करने के साथ साथ में जो हमारा ये सर ने जो है ये डीएनए वाला, तो वो भी धीरे धीरे मैंने समझा, मुझे नहीं समझ में आया था। और फॉलो अप वगैरह कैसे करना है ये सारी चीजें मुझे नहीं समझ में आती, लेकिन कहीं ना कहीं कजाबी में जो दिया गया है उसे अगर हम प्रॉपरली अटेंड करते हैं, सारी चीजों को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें समझ में आता है कि चीजों को हमें किस तरीके से हैंडल करना है, किससे कैसे बात करनी है। और वहां से हमें कुछ फाइन वर्ड भी मिलते हैं जिससे कि हम लोगों को इजीली कन्वर्ट कर पाए कि उन्हें अपनी बातों से किस तरीके से हमें उनको बोलते हैं कि अट्रैक्ट करना है। तो मैं भी बस वही करती थी कि वहां से सीखा और यहाँ किया। बट ये होता था कि जैसे मेरे पास में लीड्स आती थी तो मैं उनको कन्वर्ट नहीं कर पाती थी। मैं ज्यादातर क्या होता कि मैं बोल नहीं पाती थी लोगों से, तो मेरा यही था कि मैं उनको डायरेक्टली बोलती थी कि आप यहाँ क्यों आए हो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो। तो स्नेहा मैम ने मुझे बोला कि आप इस तरीके से बात मत करो। आपको फिर स्नेहा मैम ने मुझे बताया कि आप इस तरीके से बात करो। बट इनका क्या था कि जैसे ही मैम बताती थी मैं सुन लेती थी, लेकिन मेरी यही प्रॉब्लम थी कि मैं भूल जाती थी। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा मैम आप मुझे वॉइस नोट भेज दीजिए, मैं उसको राइट करती हूँ, देन मैं प्रैक्टिस करती हूँ, जिससे कि मैं इजीली जब भी मेरे पास में किसी पर्सन का कॉल आए तो मैं उन्हें बोल पाऊँ। फिर मैं यही करती थी, उस वॉइस नोट को मैंने नोट डाउन कर लिया, फिर मैंने प्रैक्टिस किया खुद से ही बोल बोल के। काफी बार लोग मुझे बोलते थे कि अकेले में ही बड़बड़ाती रहती है, पागल हो गई है। फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, बोलने दो, जिसको बोलना है बोलने दो। तो मैं अकेले में प्रैक्टिस करती रहती थी, अकेले में बोल बोल के प्रैक्टिस करती रहती थी, फिर जब कॉल आता था तो मैं उस चीज को अप्लाई करती थी। तो कहीं ना कहीं वहीं से भी मुझे धीरे धीरे रिजल्ट आना स्टार्ट हुआ। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यस मैं काफी चीजें सीख रही हूँ और मुझे काफी चीजें अच्छी लगी यहाँ पर। सो मुझ जो ये जर्नी है 3 महीने की, 3 महीने में बहुत अच्छी चीजें सीखी है, मैंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। और मेरा ट्रस्ट है जो नेटवर्क मार्केटिंग पे ट्रस्ट था। जो लोग बोलते थे कि ये नहीं है, फ्रॉड है, ऐसा है, प्रोडक्ट अच्छे नहीं होते, ये नहीं होता, वो नहीं होता, तो कहीं ना कहीं वो लोग इसी वजह से बोलते हैं क्योंकि उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती है। एंड मैं लकी हूँ कि मुझे एक अच्छी टीम मिली है, एक अच्छी कंपनी मिली है जहाँ से मुझे एक प्रॉपर गाइडेंस भी मिल रही है और अच्छे प्रोडक्ट्स भी मिल रहे हैं जिससे कि मुझे रिजल्ट भी मिल रहा है।
और टीम ऐसी मिली है कि मुझे बहुत अच्छी तरीके से, प्रॉपर तरीके से मुझे गाइड कर रही है स्टेप बाय स्टेप। एंड बहुत इजीली मुझे अब तो मुझे ये फील होने लगा है कि मुझे 2CC से ही स्टार्ट करना चाहिए था। लेकिन पहले मुझे इतना ट्रस्ट नहीं था। लेकिन जब मैंने अपना सफर यहाँ पे स्टार्ट किया, चीजें सीखना स्टार्ट किया, जब मुझे रिजल्ट आना स्टार्ट हुआ, तो मुझे यहाँ पर ट्रस्ट हुआ कि यस, जो टीम में बताया जा रहा है, जो बोला जा रहा है, वो चीजें यहाँ पर मिलती है और वो चीजें सबके साथ में हो रही है। सो मेरी साइड से ओवर है मैम। हेलो। वंडरफुल 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 शब्द नहीं है मेरे पास, तो बिल्कुल भी शब्द नहीं है। इतने साधारण शब्दों में आपने इतनी ज्यादा ना मतलब कहते हैं अमेजिंग बात बोल दी है, जिसके लिए सच में शब्द नहीं है। अभी सब यही सोच रहे होंगे कि जब जर्नी वर्ड आया था ना कि आप अपनी जर्नी शेयर करने वाले हैं, तो पता नहीं क्या बताएंगे क्या बताएंगे, लेकिन आपने वही सब बताया है जो हमको यहाँ पर कई लोगों को एक साथ बताया जा रहा है। तो अभी सब लोग आपके बारे में बताएंगे, अपने सेशन के बारे में अपने खुद एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आप सभी से जानना चाहती हूँ, जो लोग नए हैं उनसे नहीं, जिनका आज पहला दिन है या जो कल ही ज्वाइन किया है जिन्होंने, उन लोगों को छोड़ के, हाँ कुसुम जी मैं आपको मौका देती हूँ, शिला जी मैं मौका देती हूँ बिल्कुल। मैं बस ये जानना चाहती हूँ आप लोगों से, तो आप रेज हैंड कीजिएगा, अभी मत कीजिए रेज हैंड। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जो आज का व्यक्ति है, मतलब जिसने आज ज्वाइन नहीं किया हो, कल ज्वाइन नहीं किया हो, उन लोगों को छोड़ के, जिसको अभी तक नहीं बताया गया हो कजाबी कोर्स के बारे में, वो रेज हैंड करे अपना। जिसको पता ना हो कि भाई कोई हमारे पास एक कोर्स भी है जिसको हमें गो थ्रू करना है, कोई ऐसा है हमारे पास, वो अपना रेज हैंड करे। रेज हैंड उन्हें करना है जिन्हें कजाबी कोर्स के बारे में अभी तक कुछ नॉलेज नहीं, आज के जो न्यू मेंबर है उन्हें छोड़ के, और जो कल जो उन्होंने ज्वाइन किया उन्हें छोड़ के। शिखा जी आपका रेज हैंड है। हाँ ठीक है। क्या ऐसा कुछ बताया सुविधा जी ने जो आपको ऐसा लगा कि यार ये चीजें तो हमें पता ही नहीं थी कि हमें कजाबी के कोर्स के थ्रू जाना है, या हमें जीएमबी का सेटअप भी करना है, हमें यूट्यूब पे अनबॉक्सिंग की जो चीजें है वो भी डालनी है। क्या ऐसा कोई है जो लगा कि यार ये तो क्या बता दिया, आज तक टीएलएफ में तो बताया ही नहीं गया, कोई छुपी हुई चीज सामने आ गई हो? कोई ऐसा है? नहीं है। देखिए उसके बावजूद भी ऐसा लग रहा था कि जैसे इनके साथ में अपनी जर्नी हम खुद जी रहे हैं, कि यार जब ये इन्होंने किया है तो कहाँ का हमें कहाँ कमी रह गई है। अब आता है मजेदार क्वेश्चन। अब अपने रेज हैंड, बिल्कुल ट्रू रेज हैंड कीजिएगा, बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ में। क्या आपको सच में लगता है जर्नी सुनने के बाद में कि कुछ ऐसा है जो छूट गया है हमसे, मालूम होने के बाद भी? वो व्यक्ति रेज हैंड करेगा कि इतना सब सुनने के बाद लगा है कि हम टीएलएफ सेशन कर रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ है जो छूट गया है, जिसके कारण हमारी जर्नी थोड़ी शायद हमें लग रहा है कि नहीं हो पा रही जैसी हम चाहते हैं। ये ट्रू रेज हैंड है, उसमें एक रेज हैंड मेरा भी है, मैं भी अपना रेज हैंड करना चाहूंगी। कुछ पॉइंट्स मुझे भी लगे कि हाँ ये चीज तो मुझे भी और शायद ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल ट्रू ऑनेस्ट मुझे ऐसा लगा। तो थैंक यू सो मच सुंदर जी। देखिए सबके रेज हैंड। अच्छा लगता है जब आप ऑनेस्ट होते हैं, जब आप खुद के साथ ऑनेस्ट होते हैं ना, तो आप किसी और को धोखा नहीं दे रहे होते हैं, आपका कमिटमेंट अपने लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जो ये। तो आई एम अप्रिशिएट टू ऑल। बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे आपके ट्रू रेज हैंड देख के, कि आप समझ सकते हैं कि सब कुछ जानने के बाद भी कुछ ऐसा है जो हमें पता है जो हम छोड़ रहे हैं, तो हम उस पर वर्क करेंगे, उसको हम गो थ्रू करेंगे। तो आप सभी अपने अब रेज हैंड जो है वो नीचे कर लीजिए, अब अपने आप एक एक करके उसके बाद अपने हाथ उठाइएगा। तो अगर आप कुछ बोलना चाहें, आप शेयर करना चाहें, तो मैं आपको फिर बोलती हूँ। हाँ तो अभी मुझे रेज हैंड दिख रहा है अश्विनी जी का। जी अश्विनी जी बोलिए। हेलो। हाँ अश्विनी जी बोलिए। मैं यही बोलना चाहूंगा, आज का सेशन बहुत अच्छा था और ये जर्नी सुन के मैं काफी इंस्पायर हुआ। और मैम से के वीडियो भी मैं देखता हूँ, काफी सीखता हूँ। और मैं मतलब यही चीज सीखा कि जैसे कजाबी जो ऐप है, मैम ने इसका बहुत बार नाम लिया, तो जैसे सारी चीजें वहाँ पे है हमें भी पता है, लेकिन सब लोग वहाँ पे जाके देखते नहीं है। तो जैसे मैं भी ऐसा करता हूँ। तो मैंने एक चीज सीखा कि उसमें जाके है ना, मतलब जो भी हमें चाहिए वो देखना है। जैसे जिसके रिलेटेड हमें दिक्कत आ रही है, ट्रेनिंग्स देखना है। जैसे मैम ने बताया कि मैं 4 बजे उठ के एकदम शांति रहता था तब ये ट्रेनिंग्स लेती थी। तो क्या होता है ना, इस चीजों को अच्छे से समझ के और अच्छे से करेंगे तभी आपको रिजल्ट आएगा।
और तभी मैम को भी रिजल्ट आ रहा है। और मैम का मतलब 3 महीने में बहुत ही अच्छा जर्नी था। और ये मतलब काफी इंस्पायर हुआ है। मैं तो बहुत सारी चीजें सीखा है मैम से, उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करूंगा मैं। यही बोलना था मुझे। जी कुसुम जी बोलिए। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। सुनीता जी, ब्यूटीफुल आपका जर्नी जो आपने शेयर किया है, सच्ची में मैं बहुत इंस्पायर हुई हूँ। मुझे बहुत बहुत इतना अच्छा लगा कि एक पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी आपको छुप छुप के ये काम करना, किसी को शेयर नहीं करना, किसी से बात नहीं करना, इवन घर वालों से भी ज्यादा बात नहीं कर कर आप छुप छुप के ये पूरा काम सीखे हो। तो आपसे बहुत कुछ सीखना है। हमको इतना फ्रीडम है, तभी भी हम लोग यूज नहीं करते। बहुत लोग ऐसे हैं, बट यू हैव यूज ईच मिनट, एक एक मिनट को इतना इतना आपने यूज किया है कि इतना मैं कर सकूंगी या नहीं। स्नेहा जी जो है आपका बिगेस्ट प्लस पॉइंट हो गई है, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा आपको बताया है कैसे करना है, पूरा कन्विंस किया है आपको। उससे आप रियली ग्रेट हो। आप इतना पूरा प्रोडक्ट के बारे में इतना अच्छा एक्सप्लेन करते हो। आप, आपके वे ऑफ टॉकिंग, आप जो इतना ट्रेडिशनली लुक बोलते हो ना, बस उसी में हम लोग फिदा हो गए हैं। बहुत अच्छा बोलते हो। बट यू डोंट, मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप बहुत नए हो, डर डर के कर रहे हो। आप में तो बहुत ही जुनून है। वेरी स्ट्रांग पर्सन यू आर। आप तो बढ़िया कर रहे हो। एक एक जब क्वेश्चन पूछते हैं ना आप, जब भी सेशन होता है तो ईच क्वेश्चन, जो भी ट्रेनिंग होता है तब आप क्वेश्चन पूछते हैं, मुझे ऐसे सीखना है, मुझे ऐसे बताओ, ये नहीं हो रहा है। दैट इज, उसी में पता चल रहा है कि आपका कितना इंटरेस्ट है करके। गुड, कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग। आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट हम आपके साथ भी है और आप टीएलएफ में आए हो। बहुत ही वी आर फीलिंग वेरी प्राउड बिकॉज नो, आपने इतने अच्छे अच्छे टेस्टिमोनी शेयर जो किए हैं, उसको देखकर ही हमें मालूम होता है कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग मीन्स दिस ओनली करके। बहुत अच्छा है। ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जी शिखा जी बोलिए। हेलो प्रिया मैम, गुड इवनिंग। इवनिंग। सुनीता मैम, गुड इवनिंग। बहुत बढ़िया सेशन दिया आपने। और आपकी जर्नी, मतलब जैसे आपने बोला ना कि वीडियो बनाते टाइम कॉन्फिडेंस नहीं था आपने लुक को लेकर के, तो वो चीज से मैंने भी रिलेट किया है, क्योंकि मेरे फेस पर भी एक राइट साइड पे थोड़ा सा इशू रहता है। वो मेरा बाई बर्थ है। तो जब मैंने भी वीडियो बनाने शुरू किए थे तो मुझे भी लग रहा था कि पता नहीं वीडियो बना पाऊंगी, कॉन्फिडेंस रहेगा, लोग देखेंगे नहीं देखेंगे। बट फिर भी सोचा कि चलो ठीक है, करके देखते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसा भी होगा देखा जाए। और आपसे सीखने को एक चीज ये मिली कि सही बात है, अश्विनी सर ने भी बोला कि कजाबी में सब कुछ है हमारे पास। बट हम फिर भी थोड़ा सा देखने के बाद ना फिर हम सोचते हैं हमें सब कुछ आ गया, ठीक है अब हम कर लेंगे। या हम अपने उस टाइम को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं बहुत अच्छे से जैसे आप कर रहे हो। तो ये चीज एक मुझे लर्निंग मिली कि नहीं, पहले कजाबी कोर्स पूरा उसको दिमाग में फिट करना है, सीखना है उससे। और उसके बाद रात के 10 बजे के सेशन से जो भी सीखना है उसको इम्प्लीमेंट करना है। सीख के अगर रखते रहे ना तो फिर वो हमारा काम नहीं चलेगा। मुझे भी टाइम हो गया, अब मेरा है कि मैं पूरा फोकस करूंगी इसी चीज पे। आपकी जर्नी से एक चीज बहुत इंस्पायरिंग हुई कि जब आप घर पे रह के छुप छुप के ये काम इतने अच्छे से कर सकते हो, तो हम लोगों को तो सच में फिर भी इतनी फ्रीडम है कि किसी से छुपाना नहीं है एटलीस्ट। घर वालों के साथ बैठ के या अकेले अगर रह रहे हैं तो भी हम खुल के ये काम कर सकते हैं। आपको जितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी या फिर जो चीजें आपने फेस की है वो चीज हमारे साथ नहीं है, फिर भी हम उस काम को कर नहीं पा रहे हैं। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी आप में। तो थैंक यू सो मच कि आपका जो कॉन्फिडेंस था वो दूसरों में कॉन्फिडेंस लेकर आ रहा है ये इस तरह के आपके सेशन पे। थैंक यू सुनीता मैम। जी नरेंद्र सर बोलिए। अनम्यूट अनम्यूट कर लीजिए। जी ठीक है, हाँ। थैंक यू कर लिया। ये जो है कुसुम जी ने कहा और शिखा मैम ने कहा, मैं इन सब से सहमत होते हुए ये कहूंगा कि दिस इज अ रियल स्टोरी। ये जिंदगी की एक हकीकत है जो सुनीता जी ने प्रस्तुत किया, जो उन्होंने भोगा, जो मतलब इस बिजनेस को लिए उन्होंने जो
सेक्रीफाइस किया। उसके बाद अब यहाँ दो चीजें मैं कहना चाहूंगा कि भाई एक तो कमर्शियल सिनेमा है, और एक जो है आपका क्या है, दूसरा क्या कहते हैं स्ट्रीम, उसको दिमाग से निकल गया। भाई एक अमिताभ बच्चन है, एक स्मिता पाटिल है, दोनों की अलग अलग वैल्यू है। तो सुनीता मैम जो है हमारे टीएलएफ में एक रोल मॉडल है, और इनसे हम लोग सीख रहे हैं। और भाई जो तकलीफें जो है हम लोगों ने सुन ली, कम से कम हम लोगों के रास्ते में वो तकलीफें तो नहीं आने वाली। धन्यवाद। जी विकास जी बोलिए। ग्रेट सुनीता जी, आपकी स्टोरी सही में बहुत बहुत ही अमेजिंग स्टोरी थी और रियल स्टोरी बताई आपने। और मैं ये बोलूंगा कि आपका फेस से जितना फेस जो जितना सिंपल और सोबर है, उससे वीडियो में आपकी उतना ही एक सच्चाई झलकती है कि आप सच्चाई से बोल रहे हो। जो भी आप एक्सपीरियंस बताते हो बिल्कुल सच्चा होता है वो। तो उससे भी क्या, कस्टमर जो देखता है, जो वीडियो देख रहा है, उसको पे आपके प्रति ट्रस्ट फील होता है। तो इसलिए बहुत हेल्प करता है। तो और आपकी स्टोरी जो लगी है, जो आपकी मेहनत जो आपने छुप छुप के की, जो भी जैसे भी आप एक अंदर एक लगन है जो कि बिजनेस करना है, वो सही में एक बहुत ही मतलब हम सबको मोटिवेट करता है कि हमें भी इस तरीके से करना चाहिए। बट हमारे पास थोड़ी फ्रीडम है, हम इसको ओपनली कर सकते हैं। बट आपने जैसे किया, ये हमारे लिए भी एक चैलेंज है कि देखो, जिनके पास फ्रीडम नहीं उन्होंने किया, हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही इंस्पायरिंग हम सबके लिए। और हमें हम सबको इस तरीके से करना चाहिए। जो फ्रीडम है या नहीं है, तो आपने सीखना चाहिए और अपने बिजनेस को इस तरीके से ही ग्रो करना चाहिए। ये बहुत ही बढ़िया स्टोरी थी आपकी। मैं रियली रियली बहुत इंस्पायर हुआ आपसे। थैंक यू वेरी मच जी। जी ओम प्रकाश जी बोलिए। गुड गुड इवनिंग मैम। सुनीता मैम, पहले तो आपको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स मेरे को स्टडी के बाद डायरेक्ट जॉब करना पड़ा। तो आप इतने प्रॉब्लम झेलने के बाद भी आप कंसिस्टेंटली इस प्लेटफॉर्म पे खड़े रहे। तो मैं जॉब करने के बाद भी इसको नहीं छोड़ रहा हूँ। तो इसीलिए आपके लिए थैंक यू कहना चाहूँगा कि आपसे मोटिवेट होके मैं इससे इसमें और भी ज़्यादा कंसिस्टेंट रह पाऊंगा। थैंक यू। जी ज्योति जी बोलिए। हेलो सुनीता जी, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपकी स्टोरी सुन के मैं बिल्कुल रिलेट कर पा रही थी, क्योंकि मेरी भी यही सिचुएशन है। थोड़ा बहुत घर वालों में अभी सिर्फ हस्बैंड को पता है ज्यादा, और किसी को ज्यादा पता नहीं है कि क्या कर रही हूँ। पर हाँ, वाकई में डेडिकेशन चाहिए, और सजा भी हमें मिला हुआ है जिसके कारण हम अच्छे से काम कर पा रहे हैं वाकई में। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। बहुत ही जी ममता जी बोलिए। जी मैम, थैंक यू सुनीता मैम, पहले तो। और आज का जो सेशन था, आपने जो बोला कि कजाबी कजाबी देखा तो है मैंने, 18% देख लिया, बट उसको नोट डाउन नहीं किया है ठीक से। नहीं काम करती हूँ तब देखती हूँ, तो ये बात को मैं रिलेट कर पाई। और मैं अगली बार जब देखूँ, थोड़ा अभी मैं बिजी हूँ, तो थोड़ा टाइम निकाल के उसको पूरा अच्छे से नोट डाउन करूंगी, अच्छे से देखूंगी उसको, इम्प्लीमेंट करूंगी। क्योंकि जब ही काम चलेगा तब, जब हम उसको अच्छे से देख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो इसलिए थैंक यू मैम। जी अमित जी बोलिए। जी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू सभी को। हेलो। गुड इवनिंग सर बोलिए। जी अच्छा, मैंने कहा आवाज नहीं आ रही। तो सबसे बहुत अच्छी बात है सुनीता मैम को लिए जो बहुत बहुत जो है थैंक यू है कि बहुत बढ़िया सेशन रहा है। और लाइट मेरी चली गई इसलिए मेरा फेस नहीं दिख रहा होगा आपको। तो और सबसे अच्छी बात ये रही है कि जो है सब लोग बोल रहे हैं कि आपके सेशन से वो लोग रिलेट कर पा रहे हैं। और यहाँ मेरे जो सीने पे जो है वो रेल चल रही है, समझ लीजिए। क्योंकि हम लोग बातें तो बड़ी बड़ी कर लेते हैं, लेकिन जब काम कुछ नहीं होता ना तो बड़ा अजीब लगता है। ये तो बात सही है। तो आपका सेशन देख करके, और आप स्टार्टिंग में जब आपके वीडियो देखा करते थे, ज्वाइन नहीं किया हुआ था मैंने,
तब भी देखते थे तो ये लगता था, बताइए कि मतलब साड़ी वगैरह में पहले पहले नेटवर्क मार्केटिंग जो लोग करते थे वो बड़े अजीब ढंग से रहते थे ना, देखते थे उन लोग को कोट पैंट और कुछ इस तरह का ड्रेसअप हो करके लोग काम करते थे, लेकिन जब आपके वीडियोस देखते थे या फोटो देखते थे तो अंदर से बड़ी खलबली मचती थी कि कितना अच्छा मतलब लगता है इस चीज को देख करके, कि हमने कहा ये सिस्टम और ये टीएलएफ का जो सिस्टम है पूरा, इतना मजा आ गया था। क्योंकि हमने देखा जब आप जैसे लोग मतलब इतना आगे बढ़ रहे थे तो कितना अच्छा लग रहा था कि लोगों के लिए कितना अच्छा प्लेटफॉर्म है। और आपकी ट्रेनिंग तो और बहुत ही अच्छी हो गई है, और आज जो सेशन रहा है वो तो वाकई में बहुत अच्छा रहा है। तो यही सबसे बोलना है। और वाकई में ये तेजाबी वाला जो आपने बताया वो ये वाकई में बहुत ही, स्टार्टिंग में क्या होता है मतलब जोश जोश में तो बहुत सारे लोग देखते हैं, हम भी देखते थे, लेकिन अभी इधर थोड़ा कम हो गया। तो इसको आज की ट्रेनिंग से आज ही से रात से ही शुरू हो जाएगा फिर मेरा तेजाबी का सीन। तो थैंक यू आपको सभी लोगों को भी। जी पूजा जी बोलिए। हेलो मैम, गुड इवनिंग मैम। जी बोलिए। जी, सुनीता मैम ने जो कुछ भी बताया अपनी जर्नी में अभी तक, वो सारी चीजें मेरे साथ है। क्योंकि आप देख रही होंगी अभी तक 2 महीने से मैं अटेंड कर रही थी सेशन। तो मतलब इतना नहीं था कि अनम्यूट करके मैं कुछ बोल पाऊँ, क्योंकि मैं छुप छुप के वैसे ही सेशन ले रही है जैसे अनीता ये सुनीता मैम बता रही थी। तो आप देख पा रही होंगी कि कितने दिन से मैं बस सेशन ले रही हूँ, बस लिए ही जा रही हूँ। और मतलब इम्प्लीमेंट कुछ नहीं हो पा रहा। सुनीता मैम ने जो अपनी जर्नी में बताया, उससे ये सीखा कि जो चीजें बताई जा रही हैं उसको इम्प्लीमेंट जब तक नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जी, तो सुनीता मैम का जो जर्नी थी वो सुन के बहुत अच्छा लगा। अब मैं कोशिश करूंगी कि आगे इन्हीं के तरीके अपने इम्प्लीमेंट करके कुछ ना कुछ आगे बढ़े। जी नाजिया जी बोलिए। यस मैम, मैं ये कहना चाहूंगी वाकई में आपका सुनीता मैम गुड एवरीवन गुड इवनिंग। एक्चुअली मैं लड़की में थोड़ा सा बिजी हो गई थी इसलिए थोड़ा सा वो हो गया। तो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं आपकी तारीफ भी कर रही थी, शांत रहिए। आज मैं आपकी हमारा पर्सनल मीटिंग भी हुई थी हमारे इसमें। 1 मिनट मैम, मैम आप किसी और को करिए, मैं अभी आ रही राजविंदर जी बोलिए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सुनीता जी। आप आपकी भी मतलब बहुत अच्छी मतलब बोला आपने, बहुत अच्छा समझाया। और एक बात ये भी मैं भी कहना चाहती हूँ, मेरे फादर ने भी किया था, उन्होंने भी छोड़ दिया। और वो इसलिए क्योंकि कुछ फायदा नहीं था, उनको भी ऐसे ही नुकसान लग रहा था हर चीजों से। तो आज मैंने भी स्टार्ट किया, मैंने कहा मैं भी देखती हूँ करके कि क्या इसका रिस्पॉन्स आता है। तो वही सब चीजें मेरे साथ भी हो रही हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपकी जर्नी सुन के, थैंक यू सो मच। अब मैं करिश्मा जी को बोल रही हूँ कि उनके जो व्यूज है वो बोले, उसके बाद कुसुम मैम का एक क्वेश्चन है, उसके बाद सभी के रेज हैंड कंप्लीट हो चुके हैं, फिर हम चलेंगे एंड के तरफ। तो करिश्मा जी बोलिए क्या बोलना है आपको। गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो सेशन था मैम ने बहुत ही अच्छा दिया। और मैं भी कजाबी ऐप देखती हूँ, लेकिन मैं नोट डाउन भी करती हूँ, लेकिन उसको ना इम्प्लीमेंट नहीं करती हूँ। और मेरे को ये भी समझ नहीं आता कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, उसको कहाँ पर एंड करूँ। और मैं वीडियो ना कट कट करके मतलब देखती हूँ तो कुछ भी समझ नहीं आता। और कॉपी भी मैं ऐसे ही फिल कर लेती हूँ और फिर उसको फिर से देखती नहीं हूँ। तो मेरे को यही समझ आया कि जिस तरीके से मतलब रसगुल्ला ना रस में डूब जाता है ना, उसी तरीके से मेरे को भी मतलब मतलब लर्निंग की रस में डूबना पड़ेगा। तभी मैं उस रसगुल्ले को बहुत अच्छी तरीके से खा पाऊंगी। तो थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अच्छा बताया। और मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। रसगुल्ला बोल दिया, अब तो मुंह में पानी भी आ गया। अब मुझे कुछ मीठा ढूंढना पड़ेगा फ्रिज में जाके। चलिए ठीक है, मैं ढूंढती हूँ फ्रिज में कुछ है या नहीं है। तो बताइए कुसुम जी, क्या क्वेश्चन है आपको सुनीता जी से। हाँ सुनीता जी, आपने तो पूरा जर्नी शेयर कर दिया, बट आपने बताया नहीं कौन सा प्रोडक्ट जो यूज किया आपने, आपका जुकाम पूरा ये हो गया है।
क्लियर हो गया है? मैंने यूज किया था एलोवेरा नेक्टर। एलोवेरा, ओके। हाँ, एलोवेरा नेक्टर मैंने ज्यादा यूज किया था, उसी से मुझे जो क्या बोलते हैं उसको वो होता है ना पीसीओडी की प्रॉब्लम, वो भी सॉल्व हुई थी, और उसके साथ साथ में वो जो एलर्जी जुकाम की थी वो भी, और मुझे एनी टाइम फीवर रहता था, उसमें भी मुझे काफी आराम मिला। तो आपको इम्यूनिटी की बहुत ही ये वेरी हाँ, बहुत बहुत ज्यादा strong। प्रॉब्लम थी मुझे, ऐसी सिचुएशन थी कि बिना दवाई के मैं उठ नहीं पाती, दवाई लेके के ही मैं काम करती थी, तो आपके मुझे बच्चों काफी को हेल्प भी मिली आपने है। दिया था यही प्रोडक्ट? हाँ, मैंने बच्चों को भी यही दिया था, बच्चों को एलोपीचियस भी दिया था साथ में, अच्छा। मैंने ये वाला यूज किया था ज्यादा। एज कितना है उनका? एक तो एज है देखिए। इसका 5 से 6 ईयर है। अच्छा, गुड। वही आपने सब बताया, प्रोडक्ट के बारे नहीं बोला ना, थोड़ा प्रोडक्ट बेस्ड हम लोग नहीं, इसीलिए नहीं, पूछे। मैंने टेस्टिमोनी पे वीडियो बनाया हुआ है अपना एलोवेरा हाँ, नेक्टर पे। मैंने देखा फर्स्ट स्टार्टिंग में आपने बनाया था, बच्चों के साथ भी आपने शेयर किया था। हाँ, हम्म। मैंने इसका प्रॉपर वीडियो बनाया था, क्योंकि मैंने इस प्रोडक्ट्स को यूज किया और मुझे काफी अच्छा रिजल्ट आया, तो मैंने इसका प्रॉपर वीडियो बनाया था इसका, और मैंने अपना फीडबैक भी शेयर किया था उसमें। थैंक यू, थैंक यू। तो हाँ, सुनीता थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सभी ने इतना अच्छा फीडबैक दिया उसके लिए। एक्चुअली मुझे बोलना है। बोलो बोलो। हेलो, सुनीता मैम, मैं आपके बारे में, आज हमारी पर्सनल मीटिंग हुई थी तो मैं आपके बारे में तारीफ कर रही थी। सुषमा मैम को भी पता है, हमारे जितने लोग हैं थे मेंबर्स में, कि अगर आपको कुछ मतलब अच्छा भी, उनके कंटेंट से रिलेटेड मीटिंग थी, तो मैंने बोला आप उनका जाके कंटेंट देखिए, सुनीता मैम को बहुत अच्छा कर रही हैं, वो साड़ी पहन के कर रही है फिर भी देखिए कितना अच्छा। अब मतलब एक दूसरे को देख के ही हमको कंटेंट से मतलब थोड़ा सा मोटिवेट मिलता है, तो और भी ये भी आज की नॉलेज मुझे ये सही लगी। मैं भी कजाबी पहले यूज किया था, काफी टाइम से नहीं एक्सप्लोर कर रही हूँ, तो अब मेरा भी ये लर्निंग एक्सपीरियंस होगा कि आज मैं भी उसको ठीक से कजाबी को डेली डेली मीटिंग अटेंड करूँ और उस पे इम्प्लीमेंट करूँ। आपका सेशन वाकई में बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा सी। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच नाजिया जी। अच्छा सुनीता जी, आपने कहा कि आपको छुप के काम करना पड़ता था, मुझे एक बात बताइए, प्रोडक्ट भी छुप के पीने पड़ते थे क्या आपको? एलोवेरा नेक्टर, एलोवेरा बोलते नहीं थे लोग कि क्या पी रही हो? नहीं मैम, मैं किसी को दिखाती नहीं थी। क्या बात है क्या बात है घूंघट की आड़ में आपने सब कुछ कंप्लीट कर लिया, किसी को खबर नहीं लगने दी। घूंघट का सही इस्तेमाल ऐसे होता है, देखिए ये होता है घूंघट का सही इस्तेमाल। आप क्या खा रहे हो, आप क्या पी रहे हो, आप क्या कर रहे हो। बहुत अच्छे। मुझे मुझे ना मुझे एक चीज याद है, जब मेरी शादी हुई थी ना, तो हमने आपके यहाँ भी घूंघट कराते थे। अब वो घूंघट हाँ, हम बोला अभी भी गया करते था। हैं। हाँ, तो अब घूंघट में क्या हमें बोला गया था, हमारे हस्बैंड ने कह रहा आप मोबाइल तो रख लो अपने पास, लेकिन किसी को बताना मत कि तुम्हारे पास मोबाइल है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो जब मोबाइल चलाना होता था ना, तो मेरा घूंघट और लंबा हो जाता था और लंबा घूंघट और कहना प्रथा थी कि भैया बहू तो पहले खा नहीं सकती है, पहले सबको देना पड़ेगा। अब वो भूख लग रही, भूख लग रही, अब मैं उनको इशारा कर रही हूँ कि यार मुझे भूख लग नहीं, नहीं शादी हुई है और भूख भी लग रही है, तो उनको इशारा करती थी चुपके से मुझे कुछ ला कर, मैं फिर घूंघट लंबा कर लूं मुझे वो सब चीजें याद आ गई कि यार तुझे करने वाला ना कहीं से जुगाड़ निकाल ही रहता है, तो आपने वो निकाला। अमेजिंग 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 तो अभी हमारे पास एक और रेजेंट हो गया अंशिता जी का। ठीक है अंशिता जी, पूछे क्या पूछना है आपको? नहीं मैम, पूछना तो नहीं है, पर जैसे कि मैम ने बताया कि उन्होंने उनके पेरेंट्स की हेल्प लेके इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, मतलब कहीं ना कहीं हर बेटी के पीछे उनके माँ बाप खड़े होते हैं, ये मुझे सुनकर अच्छा लग रहा था कि उनकी एज में और हमारी एज में मतलब फर्क है ना मैम, वो मैरिड है, उनके बच्चे भी है, बट आज भी उनके पेरेंट्स उनको सपोर्ट कर रहे थे, तो वो सुन के मुझे अच्छा लग रहा था कि माँ बाप होते हैं अपने पीछे खड़े होते हैं। बिल्कुल, हमारे पेरेंट्स होते ही हैं, चाहे हम गलत भी करेंगे तब भी हमारा साथ देते हैं। पेरेंट्स किसी भी एज में कर लीजिए, आप हेल्प जरूर करते हैं, आपको मांगने की जरूरत है।
तो वही अच्छा लगा मुझे सुन के मैम कि आपके पेरेंट्स ने आपको इस एज में भी शादी के बाद भी सपोर्ट किया। अपने पापा होते हैं अपने पीछे। जैसे मेरी भी स्टोरी यही से स्टार्ट हुई थी कि मेरे पापा ने मुझे हेल्प की थी। पापा ही मेरे पीछे खड़े हैं कि बेटा आप करो। तो मुझे अच्छा लगा सुन के। ठीक है, यही मुझे शेयर करना था। थैंक यू, आपकी स्टोरी सुन के अच्छा लगा मुझे। तो ठीक है, मैं समझ चुकी हूँ आप सभी के जो जिनके कैमरे ऑन है उनके चेहरे मुझे दिखाई दे रहे हैं, और जिनके कैमरे ऑन नहीं भी है ना, मैं समझ में आ रहा है आप लोग क्या कर रहे हो। आप लोग कजाबी के बारे में सोच रहे हो और सोच रहे हो कि ऐसा कौन सा टॉपिक है जो रह गया है हमसे, बस कब ये मीटिंग एंड हो और हम कब जाके देखें कजाबी में हमने जो टॉपिक छोड़ दिए नोट्स बनाना शुरू करें। तो बिल्कुल बिल्कुल आपका समय हम नहीं लेंगे। सुनीता जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और चलते हैं हम कजाबी कोर्स के तरफ कि भाई हमें याद आ गया है कि भूली बिसरी दास्तां नहीं बनाना है कजाबी को। हमें कजाबी को देखना है, सुनना है, समझना है, नोट डाउन करना है, क्योंकि अगर आपको 3 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं, आप टीएलएफ के 3 मंथ के सेशन अटेंड कर चुके हैं, तो कजाबी का एक्सेस आपके पास से हो सकता है वैनिश हो जाए। इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए अपलाइन से संपर्क करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट मीटिंग में किसी और पर्सनालिटी के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट। गुड नाइट मैम।